ट्रिक वाले बैच के अंदर में हम लोग यूपीएसआई के 2017 और 2021 के जितने भी और 21 के अलावा 24 पुलिस वाले जो भी क्वेश्चन आए थे, इन सभी के सारे क्वेश्चनों का हम लोग करने वाले हैं टाइप वाइज और साथ में चैप्टर वाइज ट्रिक और उनके कॉन्सेप्ट भी साथ में थोड़े-थोड़े जहाँ पे ज़रूरत होगी उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे हम लोग। जिसमें हम लोग टाइप 1, टाइप 2 करके ऐसे करेंगे जैसे परसेंटेज में कई टाइप आते हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, पॉपुलेशन बेस पे आते हैं, सक्सेसिव वाले बेस पे आते हैं, हमारे पास सिलेक्शन बेस पे आते क्वेश्चन आते हैं, पास एंड फेल वाले आते हैं, वेन डायग्राम, सेल्समैन वाले, टैक्स वाले, बहुत ऐसे अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास रिमेनिंग वाले। उन सभी का टाइप वाइज़ हर टाइप के आपके 2, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, उन सभी का एक बेहतर से बेहतर तरीका और सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। इस तरीके से इसमें क्लास होने वाली है जिसमें आज हम आपको करने वाले हैं टाइप 1 वाले क्वेश्चन का ट्रिक आपको बताने वाले हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सबसे ईज़ी वाला टाइप है, इसको ईज़ी कुछ हो सकता है किसी के लिए मुश्किल भी लगता हो, लेकिन ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप 1 सेकंड में भी लगा सकते हैं, इनका आंसर आप 5 सेकंड में भी लगा सकते हैं, कोई 10 सेकंड में भी लगा सकते हैं। अब कौन से वाले तरीके से आप लगा रहे हैं, वो सारे तरीके मैं बता दूँगा आपको कि 3 तरीके मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे तो 4 अप्रोच होते हैं इस क्वेश्चन को लगाने का, लेकिन कोई भी एक अप्रोच अगर आप फॉलो करते हैं, तो 2 सेकंड वाला भी हो सकता है या सिंगल सेकंड भी हो सकता है, ज़रूरत पड़ने पे क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आंसर दिख जाएगा। ऐसा मैं अप्रोच आपको बताने वाला हूँ इस टाइप के क्वेश्चन का। जैसे अगर आप बात करें क्वेश्चन के टाइप को पहले समझने की कोशिश करें जो टाइप 1 हमारे पास है। 17 में पूछा गया कि y जो है x से 20% अधिक है तो x y से कितना कम होगा? ये क्वेश्चन कई लैंग्वेज में भी दिया जा सकता है। बोलता है कभी a की आय b की आय से 30% अधिक है तो b की आय a की आय से कितना कम होगा? या फिर बोला जाता है कि चीनी के मूल्य में अगर 25% की वृद्धि हो गई तो उसके खपत में कितना कम करें कि उसके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो? ये अलग-अलग हो सकता है। ऐसे भी दिया जा सकता है कि आयत की लंबाई को बढ़ा दिया गया है 20% से तो उसके चौड़ाई में कितना कम करें कि उसका एरिया कोई परिवर्तन ना हो। अलग-अलग लैंग्वेज में अलग-अलग तरीके से पूछा जाए लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन में क्या रहता है हमारे पास कि 20% से अगर अधिक हो रहा है मतलब एक जगह अधिक दिया रहेगा तो कम के बारे में पूछा जाता है, अगर कम दिया रहेगा तो अधिक के बारे में पूछा जाता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उल्टा और सीधा दोनों तरीके से। अब इस क्वेश्चन को लगाने का पहला तरीका जो होता है वे 1 यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि जो 1 सेकंड में लग सकता है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग परसेंटेज को इस तरीके से फ्रैक्शन को पहले से याद किए होंगे या जिनको पहले से मुझे जहाँ तक पता है कि लगभग 90% से ज़्यादा स्टूडेंट को ये पता होगा पहले से क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आप जानते ही होंगे। 90% मैंने बोला। तो अगर आपको ये पहले से चीज़ पता है तो इसका आंसर आपके लिए 1 सेकंड में है। अगर नहीं पता है तो दूसरा तरीका का वेट करिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया था कि बोला कि 20% से अधिक है। तो आपने इस सीरीज में अगर पढ़ा होगा तो लगभग 70 से 80% क्वेश्चन इसी सीरीज से पूछे जाते हैं। इससे अलग भी आते हैं लेकिन 70 से 80% इसी सीरीज से। अगर बोला गया 20% से अधिक है तो आंसर उसके नीचे वाला हो जाएगा। यानी इसका आंसर ये वाला होने वाला है। बस इतना ही करना था यानी 1 सेकंड का क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में अगर 20 के जगह पे अगर हम बोलते हैं कि 14.28% से अधिक है और कम कितना से होगा तो इससे नीचे वाला क्या है तो बोलेंगे 12.5 सबको पता है 1/7 है तो उसके नीचे क्या आएगा 1/8 वाला आएगा। अगर हमने बोल दिया कि किसी आयत की लंबाई को हमने बढ़ा दिया है 33.33% से, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो। अगर 33.33 से बढ़ाया तो आंसर क्या होगा 25। अब ये केस को रिवर्स करके भी पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा अधिक ना देके कभी कभी कम भी हो सकता है। अगर आपसे कम वाला दिया है तो आंसर ऊपर वाला और अधिक वाला दिया तो आंसर नीचे वाला। अगर हमने क्वेश्चन बोला कि चीनी के मूल्य में हमने बढ़ा दिया है 25%, बढ़ा नहीं घटा देते हैं। अगर 25% से हमने प्राइस घटा दिया, इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 25% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कंजप्शन इफ देयर एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। अगर 25% से कम किया यानी आंसर उसके ऊपर वाला होगा, यानी आंसर क्या होगा 33.33% होगा। अगर ये याद है तो लगभग 70% से ज्यादा क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्जाम में जो पूछे गए इसी सीरीज से पूछे गए अगर आपको याद हो 1/20 तक तो ये तो एक पहला तरीका हो गया उनके लिए जिनका पहले से बेसिक थोड़ा एडवांस मतलब अच्छा है तो वो सीधा क्वेश्चन को देखें और 1 सेकंड के आंसर अंदर आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे होने वाला है, इसका आंसर ये आने वाला। अगर आप बोलेंगे कि 16.66 से बढ़ रहा है, तो हम बता देंगे कि हमारा 14.28 आएगा। अगर हमने बोला कि नहीं 10% से बढ़ रहा है तो आंसर आएगा 9.09। अगर हमारा बोला कि 11.11 से बढ़ रहा है तो आंसर होगा 10%। अगर 10% से घट रहा है तो आंसर ऊपर वाला 11 होल 1/9 या फिर हम बोल सकते हैं 11.11%। तो ये सीधा-सीधा 1-1 सेकंड में आंसर आ सकता है। बात आती है कि अगर ये चीज़ नहीं भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है ना कि क्वेश्चन में इनसे अलग दे दे कुछ आपसे, कि 40% दे दिया, 50 तो इसके अंदर ही आता है, 60 दे दिया, कुछ ऐसा नंबर दिया तो कैसे करेंगे? तो दूसरा तरीका जो होता है हमारे पास क्वेश्चन करने का, दूसरा तरीका क्वेश्चन को कि अगर कोई भी चीज़ अगर n/d से अगर बढ़ती है, तो हमेशा घटती है n/n+d से। ये दूसरा तरीका भी समझिए। कि अगर n/d से कोई चीज़ बढ़ता है, n/d मतलब न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर की बात हो रही है। तो अगर इस क्वेश्चन में बोला कि ये इसका हम फ्रैक्शन में जानते हैं 1/5 अगर 1/5 से कोई चीज़ बढ़ रहा है, तो ये घटेगा कितना से? देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, नीचे में n और d जोड़ना है। मतलब इन्हीं दोनों के मानों को 1 और 5 जोड़ देंगे 1/6 1/6 की वैल्यू होती है 16.66 इससे भी लगा सकते हैं।
अब आपके माइंड में आएगा कि ऐसा कोई भी परसेंटेज आ जाए, हमने बोला 40% से बढ़ता है। अब 40% तो इसके अंदर में नहीं आता है, ठीक है? तो हम 40% को क्या लिखते हैं 2/5। अगर 2/5 से बढ़ा है तो कितने से घटेगा 2/5 और 2 7। अब 2/7 1/7 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए 14.28। इसका 2 गुना कर देंगे तो ये 28.56% से क्या होगा घट जाएगा। अगर 40 से बढ़ेगा तो आंसर कितना आएगा 28.56। कोई भी फ्रैक्शन आ जाए जो इनके अलावा हो तो भी इसको लगा सकते हैं। अब सेम इसी क्वेश्चन को तीसरा तरीके से और लिखने का तरीका बदल सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं कॉमन तरीके से। बोलेंगे ये 5 था तो 5 से 1 अगर बढ़ा है तो 6 हुआ होगा, तो वापस घटाना है तो 1 कम हो जाएगा 1/6। आंसर ये भी कर सकते थे, ये भी वही सेम चीज है। कोई भी नंबर दे दे, अगर बोला 5 से अगर 2 बढ़ गया, 5 से 2 बढ़ गया तो 7 हो गया होगा। अगर वापस कम करना है तो 2 कम करना होगा, 7 2/7। वही सेम चीज है, किसी भी तरीके से कर लीजिए। 100 मान के भी करेंगे तो भी आ जाएगा कि चलिए 100 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर 100 है तो 120 हो गया, 120 से 100 करना है तो कर लेंगे। लेकिन कई जगहों पे हमारा ये फ्रैक्शन अगर आपको याद रहेगा तो जल्दी से कर सकते हैं। और इसमें एक चीज मैं और बता देता हूँ साथ में कि सक्सेसिव चेंजेस भी निकाल सकते हैं। अगर हमने बोला कि किसी आयत की लंबाई को बढ़ा दिया इस वाले से और चौड़ाई को घटा दिया इस वाले से, तो इन दोनों का चेंज हमेशा जीरो आएगा। मतलब अगर इसमें से ऊपर वाले को बढ़ाया जाए नीचे वाले से घटाया जाए तो चेंजेस नहीं होते हैं। अगर हमने बोला कि ए किसी सामान को 20% के लाभ पे बेच दिया बी को, और बी ने फिर क्या किया कि सी को बेच दिया 16.66% के हानि पे, तो सी को कितने का मिला होगा? कोई चेंज नहीं, जितने का ए के पास रहा होगा उतने का ही मिला होगा, क्योंकि अगर 20 वाले से बढ़ा था तो इससे घटा था तो आंसर चेंज क्या होगा? जीरो होगा। अगर हमने बोला आयत की लंबाई को हमने बढ़ा दिया इससे और इस वाले से चौड़ाई को घटा दिया तो एरिया में चेंज क्या होगा? 0% का। ये भी थोड़ा सा जानना है, ये भी क्वेश्चन में बहुत जगहों पे यूज होता है कि आपको x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100 नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन लगाना उसको भी सीखना आपको। तो अगर इस पे क्वेश्चन की बात करें 2017 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसके अलावा मैं बात करूं जैसे इसमें बोला 25% से वृद्धि होगी, तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए? 20। सीधा सीधा आपको दिख जाना चाहिए 1 सेकंड के अंदर में कि 25 है तो 25 के नीचे वाला क्या होता है, अगर चाहे तो लिख भी सकते थे 1/4 से बढ़ा है तो 1/5 से घटेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। फिर हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया 125 अधिक हो रहा है। 125 को हम लिखते हैं 5/4। अगर 5/4 से बढ़ा है तो कितने से घटेगा? 5/5 और 4 जोड़ देंगे 9। अब 1/9 अगर आपको याद है 11.11% होता है, इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो ये 55.55 हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 3 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 3-4 सेकंड के ही थे, अगर आपको पहले से चीजें पता होंगी तो, सही तरीके से पता होंगी तो। अब ये सारी चीजें कहाँ मिलने वाली हैं आपको? हर चीज टाइप वाइज, और उनके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनका जो भी तरीका हो सकता है सबसे बेहतर वो डिस्कस करने वाले हम लोग। अब वो आपको मिलने वाला है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार इसमें ऐड करके कि हमारे पास हाँ वेट करेंगे इसमें हम लोग। ये वाला बैच है आपका मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ मात्र 11 रुपए किए कि यूपी एसआई के जितने भी लोग इसमें आने वाले हैं और जो लोग पहले से बेसिक जानते हैं उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कई जगहों पे बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हम सीधा डायरेक्ट ट्रिक्स और उसके कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे जो हो सकता है। ये 11 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, ठीक है। और इसमें हम लोग सारे प्रीवियस ईयर कवर करने वाले हैं, 17 वाले 21 वाले। अब ये मैं सोचेगा 17 में मुश्किल क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे इजी कॉमन क्वेश्चन थे, सिर्फ आपको लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चनों का। इसी में हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन बदलता है तो हमारे पास सक्सेसिव में आता है। अब ये सक्सेसिव होता है जिसमें हम लोग लगाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। अब देखिए दूसरे से अलग कैसे होंगे आप, आपके साथ तैयारी एग्जाम देने वाले हो सकता है कि कई लाखों लोग और होने वाले हैं, उनसे आगे जाना है तो कैसे जल्दी लगा सकते हैं उस पर भी चर्चा करना। ये कॉमन क्वेश्चन है कि वृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 50% से बढ़ा दिया गया, तो आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए बेलन के बारे में। तो बेलन का जो हमारे पास आयतन में वाला फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें आर 2 बार आता है, मतलब इसके अंदर में चेंजेस 50% का 2 बार होगा, यानी सक्सेसिव लगा सकते हैं। पहला तरीका स्टूडेंट क्या करता है, ऐसे लगाता है 50 प्लस 50, 50 गुणे में 50 बटे में 100 हो जाएगा और ये 125 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा कोई बोलेगा 50% था तो इसको ऐसा 1/2 लिख देते हैं, तो 2 से 3 हो गया, 2 से फिर 2 बार बढ़ती, 2 बार ही क्यों किया, क्योंकि 2 ही बार यहाँ पे है। अगर ये क्यूब रहता, अगर गोला रहता तो 3 बार इसको करना पड़ता, फिर ये वाला फार्मूला फेल हो जाता आपका। तो यहाँ 4 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलेंगे कितना बढ़ गया, 5, 5/4, अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था 125% होता है, यानी यहाँ पे आंसर 125 होगा। लेकिन अगर आप इसको लिख के करेंगे तब तक आंसर लोग कर लेंगे। कैसे? आपको दिखना चाहिए। अगर हमने बोला 40% से बड़ा तो 96 आंसर दिखना चाहिए, 30 का मतलब आपको 69 दिखना चाहिए, अगर हमने 20 बोला तो 44 दिखना चाहिए, 10 बोला तो 21 दिखना चाहिए, 5 बोला तो 10.25। कैसे दिखेगा? कि आपको प्रैक्टिस, आप अपने माइंड में प्रैक्टिस करेंगे। अगर इस 2 बार चेंज है कि हम 2 बार जोड़ते हैं, हम इसी को बस स्किप करना आपको सीखना है।
हमने क्या किया, 2 बार जोड़ा और 2 बार गुणा कर लिया है, मतलब इनका वर्ग किया और 100 से भाग देने का मतलब होता है 2 अंकों पे दशमलव लगाना। मतलब 50 का डबल 100 ये आपके माइंड में आना चाहिए और 50 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास 2500 होता है और 2 अंकों पे 0 हटाएँगे 25 बचेगा 125। अगर 40 बोला तो 40, 40, 80 और 40 का स्क्वायर 1600 यानी 16 और जोड़ देंगे 96। 30 बोला तो 30 का डबल 60, 30 3 का स्क्वायर 9। अगर हमने बोला कि 15 रहता, सपोज़ करिए कि 15% से चेंज होता है। हमने बोला इफ द रेडियस ऑफ जो भी है सर्कुलर सिलेंडर जो है इंक्रीज बाय 15%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर हमारा सिर्फ 15 रहता तो 15 2 बार चेंज होगा, 15 का डबल 30 और 15 का स्क्वायर कितना 225। तो इसमें तो जीरो है नहीं, तो 2.25, तो 30 और 2.25 कितना 32 होना चाहिए। ये नंबर देखने चाहिए आपको और कोई भी नंबर आ जाए 8%। अच्छा, घटने वाला भी अगर दे दिया तो इसमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए हमने बोला घटा, तो यही 15-15-30 होता है, इसमें हम 2.25 घटा लेते हैं। 2.25 इसमें घटा लेते हैं, 30 में 2 घटा लेंगे 28 और उसके बताओ 27.75 जो भी हमारे पास आ जाएगा उस तरीके से हम कर सकते हैं कॉमन तरीके से। तो ये मेंटली आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि इससे सीआई भी लगेगा आपका आगे चल के अभी। अब सीआई लगेगा तो इसमें और भी चीजें देखते हैं हम लोग, जैसे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत लो लेवल के आए हैं। 40% हमने बोला, 40 मतलब 96 दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा तो आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर इतना ईजी नंबर देखने के बाद अगर आंसर दिखना चाहिए आपको, 40 मतलब 96, 30 मतलब 69, ये चीजें दिखना चाहिए। 15% से वृद्धि हुआ। अब ये वर्ग जो होगा हमारे पास, वर्ग में भी देखिए क्या होता है, वर्गाकारी बोला तो इसमें भी भुजाएं जो होती है एरिया ए स्क्वायर 2 बार है, तो 15 2 बार बढ़ रहा है, तो 15 15 30 और 2.25 यानी 32.25। यानी जब तक लोग इसको लिखें x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100 तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए और दूसरे से, तभी आप दूसरे से आगे हो पाएंगे। फिर हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया कि एक घनाभ है, आकार हमारे पास दिया हुआ है कि पहले 10% बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। अब 3 आ गया तो 3 में तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो हमने जो ये चीजें सीखी है 2 के लिए सीखा था। तो यहाँ पे आपको रेशियो मेथड पे स्विच कर जाना है कि 10% बढ़ा मतलब 10 से 11 हुआ, 20% का मतलब 5 से 6 हुआ, 25% का मतलब होता है 4 से 5 होना। अब जो जिधर कट जाए उसको काटना भी है साथ में, ठीक है। 2 से 2 बार, 2 से हमारे पास 3 बार, ये हमारे पास 20 बचा, इधर 33 बचा और कितना बढ़ गया बोलेंगे 13, 13/20। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करना है, 1/20 की वैल्यू 5% होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 13 बार 5 है, 13 पचे 65, यानी आंसर क्या आना चाहिए 65%। ये सीधा सीधा आपको लगाना है, यहाँ पे सक्सेसफुली 2 बार लगा सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से रेशियो बेहतर होता है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं, क्वेश्चन और देखिएगा कि 12% से कमी आई, किसके बारे में है इसमें, आयताकार कार्य से लंबाई और चौड़ाई में 12%, दोनों में 12% की कमी है। एक में कम रहता, दूसरे में पूछता, तो हम वो लगाते हैं n/d वाला मेथड। तो 12 12 24 और 12 का स्क्वायर 144, 1.44 घटाना है 24 में। तो पहले 1 घटा लीजिए 23, फिर 44 घटा लेंगे 56, यानी कि 22.56। ये माइंड में होना चाहिए आपके, और देखते ही आंसर आना चाहिए, किसी भी एग्जाम का हो, किसी तरीके से हो। अब ये क्वेश्चन कांस्टेबल 24 में पूछा गया कि एक वस्तु की कीमत 25% की वृद्धि की गई, फिर 20% घटा दिया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया। अब देखिए वही चीज आ गया ना जो हमने आज पहले क्वेश्चन में किया था, 25 से बढ़ा है और 20 से घटा, इसका मतलब कुछ होता ही नहीं है, जीरो चेंज। अभी तो हमने बताया था ना इस वाले क्वेश्चन में, आपने समझा। अगर इतना अगर आइडिया रहेगा तो आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। कहाँ चला गया, जैसे हमने बोला ऊपर वाले से बढ़ा नीचे वाले से घटा, तो इसका चेंज क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका आंसर तो कुछ करना ही नहीं था, मतलब इस क्वेश्चन को अगर चाहें तो 1 सेकंड में आंसर बता सकते थे कि ये दोनों का मतलब कुछ नहीं है, 10 से बढ़ा मतलब आंसर 10 से बढ़ जाए, इतना ही करना था। और अगर मान लीजिए जिनको ये चीज एग्जाम में ध्यान नहीं आता, वो क्या करेंगे, 25 से बढ़ा था तो हम बोलते लिख देते 4 से 5 बढ़ा है, 20 से घटा यानी 5 से 4 हुआ, और यहाँ 10 से बढ़ा तो 10 से 11 होगा। आप खुद से चेक करिए ना, ये वाला इससे कट ही जाएगा, तो 10 से 11 होगा, यानी कितना चेंज होगा 1/10, तो ये 10% हो गया। तो ये आज की क्लास जो थी हमारी बेसिक सक्सेसिव वाली थी। अभी इसमें और भी टाइप आते हैं, अभी इनकम एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन होंगे उसको किस तरीके से लगाना है, अगर हमारा खपत के बारे में दिया हो और एक्सपेंडिचर के बारे में दिया हो, खपत के बारे में पूछे उल्टा रहेगा तो कैसे करना है, हर एक टाइप को आपको करा दिया जाएगा, जिससे आप देखिए जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी ज्यादा जरूरत होगी उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जो छोटे चैप्टर होंगे उसके हिसाब से करेंगे हम लोग। तो अगर आप भी अपनी स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं और बेसिक आपको आता है, तो इस क्लास से आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। और कहाँ मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। और इसमें जैसे ही 1000 बच्चे हो जाएंगे इसकी फीस हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ज्यादा लोग रहेंगे तो भी प्रॉब्लम है, एक क्योंकि कमेंट सेक्शन में फिर प्रॉब्लम होती है बाद में, डील करने में किसी को रिप्लाई नहीं कर पाना। मंडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, परसेंटेज में हम लोग करेंगे। जैसे आज हमने एक छोटा सा बस एक 10 मिनट का लेक्चर ले लिया, एक बेसिक टाइप का, जो बेसिक वाले हैं, ऐसे एक बेसिक लेक्चर और आएगा, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, जिसमें गुड़ा उड़ा करना रहता है, परसेंटेज निकालना था, वो कैसे करेंगे। उसके बाद आपका इसमें इलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, पॉपुलेशन वाले हो जाएंगे, रिमेनिंग वाले हो जाएंगे, और बाकी पास एंड फेल वाले आते हैं, वेन डायग्राम वाले आते हैं, कई सारे टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में आते हैं, वो सारे के सारे कवर होंगे। और जो आपके एग्जाम में आए वही वाले क्वेश्चन लिए जाएंगे, और अगर कुछ उससे क्वेश्चन नया भी आपके एग्जाम में बन सकता है वो भी बता दिया जाएगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास।
और इस तरीके से हम लोग और भी क्लासेस आपको देंगे बीच-बीच में। यूट्यूब पे भी कुछ-कुछ क्लासेस मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्लासेस जो होंगी, यानी कि सारी क्लासेस जो होंगी ओवरऑल अगर कंप्लीट पूरा परसेंटेज देखना तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन पे ही पढ़ना पड़ेगा, हर टाइप को अगर कवर करना है तो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं।